हम सब लोग राष्ट्र को माता मानते हैं और हमारा विचार यह है कि हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं, क्योंकि इतने काम हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। मैं अभी ऑस्ट्रिया गया था, स्विट्जरलैंड गया था, तो बहुत हिंदुस्तानी फोटो निकालने के लिए आते थे। धीरे धीरे गोरे भी आने लगे। तब मुझे पता चला कि रोड के कारण अब मैं अमेरिका, जापान और वर्ल्ड में भी पहुंच गया हूं कि रोड अच्छे बने और इथेनॉल पर पूरी गाड़ियां चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी तो पेट्रोल का भाव होगा 15 रुपए लीटर। अब टोयोटा कंपनी अगस्त महीने में मेरे ही हाथ से लॉन्च करने वाली है और वो कार है, वो पेट्रोल पे नहीं, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। अगर हम आज किसान को अन्नदाता कहते हैं तो सही अर्थ में किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए और केवल ऊर्जादाता नहीं तो अब तो हम नई योजना ला रहे कि हमारे परली से, बगास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इस सब से अभी डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा और किसान डांबर दाता भी होगा। मुझे खुशी है कि आज जो इथेनॉल आप तैयार कर रहे हैं, 2004 से मैं इसके पीछे लगा था। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब बार बार कहता था कि देश की स्थिति को सुधारना है तो इथेनॉल बनाना चाहिए। अब भारत सरकार ने केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस, शीरे से नहीं तो मक्के से, चावल से, बांबू से और परली से भी इथेनॉल बनाने की शुरुआत की है। कि मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूं। आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा कि तीनों चीनी मिल का मैं मालिक हूं। वो चीनी मिल के एक चीनी मिल के मालिक 5-5 हजार किसान हैं, उनके शेयर्स है। और योगी जी, मैंने इस साल एक फैक्ट्री में शुगर ही तैयार नहीं की, डायरेक्ट शुगर के जूस से इथेनॉल बना। इथेनॉल की देश को जरूरत है 1000 करोड़ लीटर की। पासवान जी, अभी हम बना रहे केवल 500 करोड़ लीटर। जब 20% डालेंगे तो 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मेरे पास आए, नेपाल के मंत्री आए थे, हमारे श्रीलंका के मंत्री आए थे। पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा, गडकरी जी, भारत से इथेनॉल इंपोर्ट कर सकते हो क्या? यानी इथेनॉल का एक्सपोर्ट योगी जी के साथ अब टोयोटा कंपनी अगस्त महीने में मेरे ही हाथ से लॉन्च करने वाली है और वो कार है, वो पेट्रोल पे नहीं, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। आपको मालूम होगा, एक कैमरी नाम की गाड़ी थी टोयोटा की, वो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार कर रही थी। अब ये जो इनोवा है, ये सब टोयोटा की गाड़ियां हैं। ये 100% इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर, आधा। और इथेनॉल पर पूरी गाड़ियां चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी तो पेट्रोल का भाव होगा 15 रुपए लीटर। कहां 100, तुम्हारा भी फायदा, आम के आम, गुठलियों के दाम। और उसके बाद सुजुकी वाले, उन्होंने मुझे कहा कि हम गाड़ी लॉन्च करेंगे। अभी मैं मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की मैंने पुणे में, चाकंड में। मर्सिडीज के वर्ल्ड चेयरमैन आए थे, मैं उनको बोल रहा था, वो कह रहे थे, नितिन जी, अब हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद कर रहे हैं, 100% इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां चलाएंगे। और योगी जी, इसके बाद का फ्यूचर है हाइड्रोजन। मेरे घर पे हाइड्रोजन की गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और योगी जी, हाइड्रोजन ये भविष्य है और उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में हाइड्रोजन तैयार करने वाला पहला प्रदेश बनना चाहिए। ये मेरी आपसे दरखास्त है। आज हिंदुस्तान
ऊर्जा को आयात कर रहा है, पर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एनर्जी को एक्सपोर्ट निर्यात करने वाला देश बनाना है। यही हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है। अब हाइड्रोजन पानी से बनता है। मेरे शहर में मैंने टॉयलेट का पानी बेच दिया 7 साल से। कितने पैसे मिलते हैं आप उम्मीद कर सकते हैं? हमारी महानगर पालिका को 7 साल से 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। अब मैं कचरे से हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूं। जो कारपोरेशन में आप कचरा होता है ना, सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास, मेटल अलग किया, उससे हाइड्रोजन बनेगा। गंदे पानी से हाइड्रोजन बनेगा, बगास से हाइड्रोजन बनेगा, बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन बनेगा, मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा, फिर राइस स्ट्रॉ से हाइड्रोजन बनेगा, बांबू से बनेगा। और मैं किसान हूं, मैं आपको बहुत अध्ययन करके बता रहा हूं कि सरसों कितनी भी लगाओ, गन्ना कितना भी लगाओ, गेहूं कितना भी लगाओ, चावल कितना भी लगाओ, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, पर इससे तकदीर नहीं बदलेगा। जब किसान ऊर्जादाता होगा, जब इथेनॉल बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, जब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आएगी, मिथेनॉल की बसेस मैंने बेंगलोर में लॉन्च की, अशोक लेलैंड का ट्रक लॉन्च किया 25 रुपए लीटर मिथेनॉल का, और देश का पहला ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। 1 लाख रुपए साल की बचत होती है। वो सीएनजी परली से बनाया है, राइस स्ट्रॉ से। देश में 135 इंडस्ट्री का काम चालू हो गया है, 26 चालू हो गई है, और पंजाब और हरियाणा में हो रही है। योगी जी, अब जहां जहां चावल पैदाइश होती है, जहां परली है, वहां बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की फैक्ट्री शुरू करिए। किसानों के ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस इस पर चलेगी। मेरा यही उद्देश्य है कि गांव में रोजगार निर्माण होना चाहिए। स्मार्ट शहर होते हैं, स्मार्ट विलेज बनना चाहिए। गांव में अच्छे अस्पताल होने चाहिए, गांव में खेलने के लिए अच्छा मैदान होना चाहिए, गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, गांव में अच्छा एंटरटेन होने के लिए मल्टीप्लेक्स होना चाहिए। मैं इस्राइल में गया था, वहां का किसान एयर कंडीशन बंगले में रहता है और घर से ड्रिप इरिगेशन कंट्रोल करता है। ये हमारे यहां भी हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर, यही हमारा सपना है, और यही सपना हमारे किसान पूरे करने वाले हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके, जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, सुखांक, उसमें हमको सबको सुखमय, संतुष्ट, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसान को कर्जा मुक्त करना है। अब नौकरी करने के लिए कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाएगा, उसको गोरखपुर और देवरिया में नौकरी मिलेगी, यहां रोजगार मिलेगा। ये हमारी इकोनॉमी है। ये कठिन नहीं है, थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं जिस एरिया से आता हूं, वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैंने अपना जीवन उसी के लिए दिया है। और कठिन, आपसे तो पानी मिलता है, हमारे यहां 450 फीट नीचे पानी है, पानी की कमी है, पर आपको भगवान प्रसन्न है। पानी आपके पास है, सुपीक जमीन आपके पास है। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो भविष्य बदल जाएगा। मैं बहुत बार हमारे आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे मौका मिलता है जाने का, और आपको भी एक बात बता रहा हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और यही योगी जी कर रहे हैं कि यहां गांव में अच्छे मकान बना रहे गरीबों के लिए, किसानों के खेत को पानी मिल रहा है, करीब 35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही, इंडस्ट्री आ रही है,
इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए हमारे देश के विकास के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चारों का विकास होगा तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे तो रोजगार निर्माण होगा, और इसलिए अच्छे रास्ते करना उतना ही आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहां बहुत अच्छे रोड बन रहे हैं। हम करीब 8 ग्रीन कॉरिडोर बना रहे, 1,20,000 करोड़ के। उसके साथ साथ रेलवे ओवरब्रिजेस बना रहे। उत्तर प्रदेश में 40 बाईपास बना रहे, 41,000 करोड़ के। अब इतने मैंने मंजूर किए कि मैं बोलते रहूंगा तो और 1 घंटा लगेगा। मैं साई जी के पास दे देता हूं, आप आपके साइट पर डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अब इतने काम हो रहे हैं कि मैं भी भाषण करते करते थक जाता हूं। अब इतना डिक्लेयर कहां कर पाऊं, क्योंकि इतने काम हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। मैं अभी ऑस्ट्रिया गया था, स्विट्जरलैंड गया था, तो बहुत हिंदुस्तानी फोटो निकालने के लिए आते थे। धीरे धीरे गोरे भी आने लगे। तब मुझे पता चला कि रोड के कारण अब मैं अमेरिका, जापान और वर्ल्ड में भी पहुंच गया हूं कि रोड अच्छे बने। मैंने तो सोचा नहीं था। हम सब लोग राष्ट्र को माता मानते हैं और हमारा विचार यह है कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए काम करते हैं। योगी जी, मैं देश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कानून और व्यवस्था में ऐसी कड़ाई अपनाई। मैंने एक बार आया था तो मैंने गीता का श्लोक उद्गुत किया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात याद आती है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, गरीबों पर अन्याय होता है, ईमानदार लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, और जब कोई ऐसे गुंडे, लोफर, उचक्के समाज में अन्याय करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब मैं अवतार लूंगा और इनको पूरी तरह से समाप्त करूंगा। आपने उत्तर प्रदेश के गुंडे राज को जिस प्रकार से समाप्त किया, यह सज्जन शक्ति का, दुर्जन शक्ति पर सज्जनता को बचाने के लिए किया हुआ एक प्रकार से एक आधार था। और इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के जनता की ओर से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, दलित, पीड़ित, शोषित जनता, इनको भ्रष्टाचार से, गुंडों राज से जो मुक्ति देने का काम आपने किया है, मैं देश की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।